आज यह वीडियो किसी मनोरंजन के लिए नहीं है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो भीतर से टूट चुके हैं, जो बाहर मुस्कान दिखाते हैं लेकिन भीतर खुद से लड़ रहे हैं। अगर तुम वही हो तो समझ लो महादेव तुम्हें देख रहे हैं। शिव का मार्ग आसान नहीं है। यह मार्ग सिर्फ मजबूत लोगों के लिए है। डर, अहंकार और मोह माया इस मार्ग पर टिकने नहीं देते। जो इस मार्ग पर टिक गया वही असली विजेता है। शिव कभी भीड़ में नहीं दिखते। वे अकेले में होते हैं और अकेले को ही मजबूत बनाते हैं। अकेलापन शिव का दंड नहीं है, बल्कि उनका उपहार है। क्यों? क्योंकि भीड़ में कोई अपने आप को नहीं पहचानता। भीड़ में लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। सच्ची ताकत अकेले में ही आती है। आज अगर तुम अकेले हो, अगर लोग पीछे हट गए हैं, अगर भरोसे टूट गए हैं तो घबराना मत। डर सबसे बड़ा दुश्मन है। डर हार का, डर अकेलेपन का, डर असफलता का। महादेव का भक्त डर को नहीं मानता। वह जानता है जो होना है वह होकर रहेगा। अहंकार भी सबसे बड़ा जहर है। शिव पहले अहंकार जलाते हैं, क्योंकि अहंकार बचा रहे तो आशीर्वाद टिक नहीं पाएगा। रावण भी शिव भक्त था, लेकिन अहंकार ने उसे जला दिया। भक्ति तभी सही है जब विनम्रता और धैर्य साथ हो। शिव ने जहर पी लिया, लेकिन किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि ताकत शिकायत करने से नहीं आती, सहन करने से आती है। जो सहन कर सकता है वही शिव का है। जो असहाय है वही असफल है। तप का अर्थ सिर्फ ध्यान या उपवास नहीं। तप का अर्थ है भीतरी आग को संभालना, भीतरी दर्द को शक्ति में बदलना, भीतरी क्रोध को नियंत्रण में लाना। शिव का मार्ग मौन में है। शोर में शक्ति नहीं है। मौन में समझ है, मौन में धैर्य है, मौन में परिवर्तन है। महादेव देर करते हैं पर खाली हाथ नहीं आते। शिव का भक्त दिखावा नहीं करता। वो चुपचाप अपनी सीमाएं तोड़ता है। वो अपने अंदर की लड़ाई लड़ता है। शिव कभी सीधे परिणाम नहीं देते। पहले परीक्षण, फिर निर्माण, फिर आशीर्वाद। जो टूट कर टिक गया वही उनका है। आज अगर सब कुछ रुक गया है, अगर मेहनत दिखाई नहीं दे रही, अगर प्रार्थना खाली जा रही है, तो समझो महादेव तुम्हें अभी बना रहे हैं। जब भय खत्म होगा, जब अहंकार मिट जाएगा, जब सहनशीलता बनी रहेगी, तब तुम्हें असली महादेव की उपस्थिति महसूस होगी। जो डर से ऊपर उठता है वही जीवन में जीतता है। महादेव की शक्ति शोर में नहीं, चुप्पी में है। शिव चुप रहते हैं ताकि तुम अंदर से बदल सको। शिव कभी तुरंत नहीं देते, लेकिन जो दे देते हैं वह हमेशा के लिए होता है। जब लगे कि दुनिया ने धोखा दिया, जब लगे कि सब थम गया है, तो याद रखना महादेव सब कुछ देख रहे हैं। और जो उनके मार्ग पर टिक गया, उसकी शक्ति इतनी होती है कि कोई भी चुनौती उसे हिला नहीं सकती। अब ध्यान दो, अगर यह वीडियो तुम्हें ऊर्जा दे रहा है तो लाइक दबाना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि उनके अंदर भी महादेव की शक्ति जाग सके। अगर तुम चाहते हो कि ऐसे और वीडियोस आते रहें, तो कमेंट में बताओ और सब्सक्राइब भी जरूर कर दो, क्योंकि यही वीडियोस तुम्हारे अंदर की शक्ति बढ़ाती हैं। जब लगे कि कुछ नहीं बचा, जब लगे कि सब असफल है, तब सिर्फ एक शब्द याद रखो, हर हर महादेव। क्योंकि जहाँ डर समाप्त होता है, वहीं से महादेव की वास्तविक उपस्थिति शुरू होती है। याद रखो, महादेव सिर्फ नाम या पूजा का विषय नहीं है। वे वो शक्ति हैं जो भीतर से बदल देती है। उनका मार्ग कठिन है, लेकिन वही मार्ग इंसान को असली शक्ति देता है। डर, अहंकार, अकेलापन, संघर्ष ये सभी उनके मार्ग के हिस्से हैं। शिव का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन जो टिक जाता है वही विजेता है। जब तुम अपने अंदर संघर्ष महसूस करते हो, अकेलापन महसूस करते हो, तो समझो महादेव तुम्हें अपने लिए तैयार कर रहे हैं। तुम जितना अधिक सहन करोगे, उतना ही शक्तिशाली बनोगे। महादेव देर से आते हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं आते। उनकी परीक्षा कठिन है, लेकिन उनका आशीर्वाद अमूल्य है। जो लोग इस मार्ग पर टिक जाते हैं, उनके डर, अहंकार और मोह माया सब खत्म हो जाते हैं।
उनका मन स्थिर हो जाता है और वे असली शक्ति महसूस करते हैं। शिव का मार्ग केवल बाहरी पूजा का मार्ग नहीं है, यह अंदर की लड़ाई का मार्ग है। जो भीतर लड़ता है और टिक जाता है, वहीं बाहर भी अजय बनता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में धैर्य खो मत देना। तुम अकेले नहीं हो, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अंत में याद रखो, शिव का मार्ग कभी आसान नहीं होता। यह मार्ग चुनने वाले को हर रोज खुद के डर, खुद के अहंकार और खुद की सीमाओं से लड़ना पड़ता है। यह मार्ग आसान नहीं इसलिए है कि वहां तुम्हें आराम मिलेगा, बल्कि इसलिए है कि वहां से निकलकर तुम सच में मजबूत बनो। जो इस मार्ग पर टिकता है, वही असली विजेता है। क्यों? क्योंकि जो डर, जो मोह माया, जो अहंकार उसके अंदर था, उसने उसे पार कर लिया। जो टिक गया, उसने हर मुश्किल को गले लगाया, हर चुनौती को अपने भीतर की आग में तपाया और अपने आप को तैयार किया। और यही तैयारी उसे दूसरों से अलग करती है। डर, अहंकार और मोह माया को छोड़ो। जितना अधिक तुम इनसे मुक्त हो, उतनी ही शक्ति तुम्हारे अंदर जागती है। तुम्हारे भीतर की वो आग, जो पहले दब चुकी थी, अब तुम्हें नया आत्मविश्वास देती है। तुम्हारे हर कदम में स्थिरता आती है, तुम्हारे हर निर्णय में दृढ़ता आती है। अपने अंदर की शक्ति पहचानो। यह शक्ति किसी की मदद से नहीं आती, किसी नेम या किसी पूजा से नहीं आती। यह शक्ति तब आती है जब तुम खुद को परखते हो, खुद से लड़ते हो और खुद के भीतर की कमजोरी को अपनी ताकत में बदलते हो। तुम्हारे अंदर छिपी यह शक्ति अगर जाग उठी, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। और यही शिव का वास्तविक आशीर्वाद है, वो तुम्हें खुद के भीतर की शक्ति दिखाते हैं। और जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब लगे कि दुनिया ने पीछे छोड़ दिया, तब बस एक शब्द दो, हर हर महादेव। हर हर महादेव का अर्थ सिर्फ नाम नहीं है, यह एक घोषणा है। मैं डर को नहीं मानता, मैं मोह माया को नहीं मानता, मैं अहंकार से ऊपर उठ रहा हूँ, मैं अपने भीतर की शक्ति पहचान रहा हूँ, मैं अजय हूँ, मैं महादेव के मार्ग पर टिक गया हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जब तुम यह 3 बार अपने मन में दोहराओगे, तब महसूस करोगे, शिव का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन जो टिक गया, वही अजय है। जो टिक गया, वही असली विजेता है।